कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने पढ़ लिए थे। 17 क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। सो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय ये फंक्शन जो इसकी डेफिनेशन दी गई इज कंटिन्यूअस एट x = 3। ऑलरेडी गिवन है ये फंक्शन जो है x = 3 पे कंटिन्यूअस है और हमें रिलेशन बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। तो हमारे पास फंक्शन क्या है? वी हैव f of x is equal to फंक्शन की डेफिनेशन क्या दी गई है? फंक्शन इज इक्वल टू ax plus b if x is greater than or equal to, if x is less than or equal to 3 और इसी फंक्शन की डेफिनेशन है bx plus 3 bx plus 3 if x is greater than 3। तो ये ऊपर वाला जो है x plus 1 है, ये x plus 1। तो ये at x = 3 पे कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे फंक्शन में अगर f इज कंटिन्यूअस है at x की वैल्यू 3 पे कंटिन्यूअस है तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूटी कब एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट पे, कब कंटिन्यूअस होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम आएंगे तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड, दिस इज राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 3 इक्वल आएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या आएगी, व्हिच इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, 3 के लेफ्ट में जब x है 3 से लेस है तो फंक्शन क्या है? ax plus 1 is equal to limit x tends to 3 plus राइट साइड। तो फंक्शन डेफिनेशन क्या पुट करेंगे? 3 के राइट में दैट इज 3 से ग्रेटर तो क्या है? bx plus 3 is equal to वैल्यू ऑफ फंक्शन पॉइंट 3। तो जब x = 3 है तो उसके फंक्शन डेफिनेशन ये है तो at x = 3 पे फंक्शन क्या आ जाएगा? a × x = 3 + 1। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, पॉलीनॉमियल फंक्शन है तो मैं लिखूंगा a × 3 + 1 इज इक्वल टू यहाँ भी डायरेक्ट वैल्यू b × x = 3 + 3 इज इक्वल टू यहाँ भी a × 3 + 1 ऐसे लिख दिया। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं तो इसका मतलब which implies that a × 3 + 1 is equal to b × 3 + 3 के बराबर आएगा। इन दोनों को इक्वेट किया, इसका आ जाएगा आप लिख सकते हो दिस इज 3a + 1 is equal to 3b + 3 के बराबर आएगा, which implies that यहाँ से 3a तो इसको b को साइड लाया -3b is equal to 3 1 को साइड ट्रांसपोज के तो -1 ये आ जाएगा हमारे पास 3a - 3b। इनमें से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाला या 3 - 3b 3a - 3b आ जाएगा 2 के बराबर, which implies that 3a is equal to 2 plus 3b or a is equal to 2 plus 3b upon 3 जो हमारे पास है रिक्वायर्ड रिलेशन या रिलेशन बन गया which is the required relation। या आप इनके बीच में रिलेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 का खुद ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 18 खुद ट्राई करोगे। 19 में सॉल्व करता हूँ। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g(x) = x minus greatest integer of x। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट कर रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंडिकेट कर रही हैं इज डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इस फंक्शन को हमने डिसकंटीन्यूअस शो करना ऑल इंटीग्रल पॉइंट वेयर x denotes the greatest integer less than or equal to x। तो ये तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में हमने ये क्लास पढ़े थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की।
तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये हर इंटीग्रल पॉइंट पे इसमें ब्रेकेज आती है इसके ग्राफ के। थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ इसका ग्राफ। ये इसका ग्राफ इंटीग्रल पॉइंट्स जब यहाँ पे होंगे तो ये इस तरह से इसका ग्राफ चलता जाए। इन इंटीग्रल पॉइंट्स पे ब्रेकेज आती है। इस टाइप का ग्राफ होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ। हर इंटीग्रल पॉइंट पे इसमें ब्रेकेज आएगी। तो ये होता है डिसकंटिन्यूअस, बट हमें ये प्रूव करना है, डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो ये क्या होता है, किसी भी 2.23 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इसमें इसको हम एक्सप्रेस करते हैं सम ऑफ इंटीग्रल पार्ट प्लस सम ऑफ डेसिमल पार्ट, और इसको लिखते हैं ये इंटीग्रल पार्ट, इसकी वैल्यू 2 आएगी। कोई भी 2.47 इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। कोई भी 2.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा 2। ऐसे ही नेगेटिव नंबर के लिए -3.42 है, तो इसको जब हम एक्सप्रेस करें इंटीग्रल पर डेसिमल पार्ट की आता है -4 प्लस 0.58, इसमें फिर इंटीग्रल पार्ट ये इसका आएगा -4। नेगेटिव इंटीजर के लिए एक नीचे प्लस करना है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस होता है, हमें ये प्रूव करना है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्यूशन। वी हैव फंक्शन क्या दिया गया, फंक्शन इज जी एक्स से फंक्शन हो रही है, किसके बराबर है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस इज द फंक्शन। और मैं लिखता हूँ लेट c लेता हूँ b एनी इंटीजर, c लेते हो एनी इंटीजर लिया c भी, या लेट c ही ले लो a भी एनी इंटीजर। e हर किसी भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। लेट x इज इक्वल टू a पे चेक करो, एट x इज इक्वल टू a पे हम चेक करते हैं। तो इस पे हम यहाँ पे प्रॉपर जो एक्चुअल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन होती है वो अप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू a, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे f ऑफ x नहीं, यहाँ पे g ऑफ x लिखना है। g ऑफ x है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसमें करो आप पुट करो लेफ्ट हैंड लिमिट में, आप पुट करोगे x की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, हम वहाँ पे चेक कर रहे हैं पॉइंट a पे। अब a पे जब वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट का क्यों निकालते हैं, जब एग्जैक्टली वहाँ पे वैल्यू ना आए, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड से कोई भी वैल्यू देखें तो हम वहाँ पे आएंगे, इसके लेफ्ट में आएंगे, h इसमें डिस्टेंस से विड्थ लेगी, इस पॉइंट पे ये माइनस h पे आ गई। फिर कंडीशन आती है व्हेन दिस पॉइंट अप्रोचेस टू दिस, व्हेन a माइनस h अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू x की वैल्यू एक अप्रोच करेगी तो h किसको अप्रोच करता है, h 0 होता जाता है। ये हम पुट x की वैल्यू हम पुट करेंगे a माइनस h, और यहाँ पे कंडीशन आती है एज a माइनस h टेंड्स टू a, या x की ये वैल्यू x अप्रोचेस टू a, h अप्रोचेस टू, तो हम यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, लिमिट अब बन जाएगी हमारे पास x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे x की जगह हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है माइनस h, तो यहाँ पे इस x की जगह में लिख लेंगे माइनस h माइनस a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे a माइनस h ऐसे लिखो, माइनस a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर आएगा, h के एक स्मॉल क्वांटिटी है, h क्या है एक स्मॉल क्वांटिटी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक आपको 3 पॉइंट, पहले मान लो h को हमने एक इंटीजर रखा है, h इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, ये हो सकता है 0.01, तो 3 माइनस यहाँ पे एक वैल्यू अगर 3 लो, कोई भी इंटीजर है, माइनस 0.01 करेंगे
तो ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू आती है 2.99 और इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखूंगा 2। ठीक है, a माइनस सम स्मॉल क्वांटिटी जब करोगे तो ये किसके बराबर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर आएगा, इसमें से 1 माइनस करना, 2 को हम लिख सकते हैं जनरली 3 माइनस 1। तो ऐसे a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर आएगा, a माइनस 1 के बराबर। ठीक है, a प्लस h उसका आना था a, बट a माइनस h इसका आएगा, इसमें से 1 माइनस करो तो इसमें लिमिट का यूज करें तो ये आ जाएगा, लिमिट यूज की a इससे माइनस h इसका 0 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट खोलें तो a माइनस 1 ऐसे लिख दो, ये आ जाएगा a माइनस 0 के a माइनस a माइनस माइनस प्लस 1 और हमारे पास किसके बराबर आया, ये a कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। और अब मैं इसकी चेक करता हूँ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हम देखें तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट साइड gx फंक्शन इज gx। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट साइड तो gx की x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये लिख दिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहाँ भी हम पुट करेंगे, अब राइट हैंड लिमिट है तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे a प्लस h। हम कहाँ पे राइट में जाएंगे, इस पॉइंट में जाएंगे a प्लस h। फिर जैसे जैसे x की वैल्यू अप्रोच करेगी a को, h की वैल्यू क्या होती जाएगी 0, h मतलब ये डिस्टेंस, x की वैल्यू क्या, h किसको अप्रोच करेगा 0, तो यहाँ भी मैं लिखूंगा एज x approaches to a, h से approach to a, h approaches to 0। ये पुट करो तो ये आ जाएगा लिमिट x की जगह लिखेंगे अब h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x की जगह a प्लस h माइनस a प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे a प्लस h ऐसे ही माइनस a प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर है, मैंने कहा था ना h इज अ स्मॉल क्वांटिटी एंड a इज एन इंटीजर, तो सम इंटीजर प्लस क्वांटिटी आएगा, मतलब कोई भी मान लो एग्जांपल a को 3 ले तो 3.1 उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 यानी कि वही आ रहा है, a प्लस h इज इक्वल टू a के बराबर आएगा। और यहाँ पे देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिमिट का यूज कर लो, ये आ जाएगा a प्लस h जीरो माइनस a विच इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस a विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, पॉइंट a पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, अरे a पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, इसका मतलब a क्या रखा हमने एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर है, इसका मतलब f इज दिस इज नॉट f, दिस इज g, फंक्शन g इज नॉट कंटिन्यूअस एट x की वैल्यू a पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं है तो आप लिख सकते हो therefore gx is discontinuous at all integral points, therefore the function gx a का इंटीग्रल नहीं है, कोई भी इंटीग्रल is discontinuous at all integrals, इंटीग्रल पॉइंट्स पे, सब इंटीग्रल पॉइंट्स पे फंक्शन g जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 20 चेक करोगे, इसकी कंटिन्यूटी पाई पे फिर डिस्कस का कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की कंटिन्यूटी आप डिस्कस करना, मैं ऐसे बता देता हूँ। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये तो पता हमें कंटिन्यूअस होते हैं, तो इनको कंटिन्यूअस प्रूव करो साइन को अलग से कॉस को अलग से। फिर उसके बाद इसके बेसिस पे थ्योरम फर्स्ट का यूज करना है। अलजेब्रा हमने पढ़ा था कि जब भी जो कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं उनका सम भी कंटिन्यूअस आता है, प्रोडक्ट भी, डिफरेंस भी और कोशेंट भी, तो इसमें आप अलजेब्रा यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 22 में भी इनकी आप कंटिन्यूटी डिस्कस करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। आप क्या लेना, ए लेना जनरली कोई भी इनका डोमेन, तो इनके डोमेन को जैसे साइन, ये कोसाइन फंक्शन है तो कोसाइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है आर, रियल नंबर्स, तो आप लेना ए
एट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी रियल नंबर लोगे उस पे चेक करना, लिमिट चेक करना और वैल्यू चेक करना, दोनों सेम आएंगे फंक्शन कंटिन्यूस होगा कोसाइन के। उसके बाद मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 23, 23rd, ये तीनों 23rd, 4th, 5th सेम में, इनमें से क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 23rd क्या है, वी हैव यहाँ पे फंक्शन दिया गया हमारे पास और हमने ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने इसके। वी हैव एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, इसकी डेफिनेशन है फंक्शन की sin x अपॉन x, sin x अपॉन x कब है डेफिनेशन इज x इज लेस देन 0, और दूसरी डेफिनेशन है x प्लस 1, ये कब है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसके आर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने हैं, मतलब हमने देखना पूरे रियल डोमेन पे, रियल डोमेन पे इंडिकेटेड पॉइंट क्या है हमारे पास 0, 0 यहाँ पे, यहाँ है क्या है इंफिनिटी को, यहाँ माइनस इंफिनिटी को, टोटल कितनी जगहों पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, पहले इंडिकेटेड पॉइंट 0 पे चेक करेंगे, फिर इस इंटरवल में माइनस इंफिनिटी टू 0, और फिर इस इंटरवल में इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे और देखेंगे किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस आता है। अब ये इंटरवल को हम जनरली देखते हैं ए और बी, इनका मान के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कितनी जगहों पे, 3 जगहों पे चेक करनी है। फर्स्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है, लिमिट x tends to 0 from left side f of x which is equal to limit x tends to 0 from right side, sorry from left side। फंक्शन डेफिनेशन क्या है कि 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है sin x अपॉन x, और ये किसके बराबर आता है, जब लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x से हमने फॉर्मूला पढ़ा तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1, बिकॉज आपने पढ़ा होगा लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है। थ्योरम थी लिमिट्स की क्लास 11 में, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड। तो फंक्शन की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा 0 के राइट में, जब 0 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन डेफिनेशन क्या आएगी x प्लस 1, इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करो 0 प्लस 1 which is equal to 0, या राइट हैंड लिमिट। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगी f ऑफ 0, देखो f ऑफ 0 किसके बराबर आएगा, जब इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 फंक्शन डेफिनेशन भी यही है। तो मैं जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, x 0 लेता हूँ, यहाँ भी डेफिनेशन में आ जाएगा 0 प्लस 1 के बराबर। तो यहाँ पे here left hand limit is equal to right hand limit, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन पॉइंट 0 0 सेम आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ फंक्शन जो है इस पॉइंट 0 पे कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, therefore f is continuous at x is equal to 0। तो 0 पे हमने कंटिन्यूटी इसकी चेक कर ली, 0 पे फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है। अब दूसरा हमारे पास कहाँ पे चेक करेंगे, इस इंटरवल में माइनस इंफिनिटी टू 0, इसको मैं पुट करता हूँ एट, दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू a रखता हूँ, और a क्या है इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स को बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी टू 0 ओपन इंटरवल। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही देखना, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन डेफिनेशन क्या आएगी, a इस इंटरवल का पॉइंट है 0 और इंफिनिटी, और यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है sin x अपॉन x, sin x अपॉन x, ये आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करो sin a अपॉन a, और यही वैल्यू डायरेक्ट a पे भी आनी है, f ऑफ a यही आएगा। तो यहाँ पे लिमिट और वैल्यू इस पॉइंट a पे सेम आ रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ therefore f is continuous at x is equal to a।
फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास बचा x इक्वल टू बी। बी इस इंटरवल को लेंगे। बी क्या है? बी किसको बिलोंग कर रहा है? 0 टू इंफिनिटी, ये इंटरवल के सभी पॉइंट्स बी रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी रियल नंबर्स इस इंटरवल के सभी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बी। तो इसका हम देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू b f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू b। तो फंक्शन की इसका हम डेफिनेशन पुट करेंगे x प्लस 1, क्योंकि 0 तो जब 0 से ग्रेटर है तो आपको इंफिनिटी तो फंक्शन किसके बराबर है? x प्लस 1। पॉलीनॉमियल फंक्शन डायरेक्ट की वैल्यू यहाँ पुट करो, ये आ जाएगा b प्लस 1 और ये वैल्यू f ऑफ b पे भी आती है। लिमिट और वैल्यू इस पॉइंट b पे सेम आ रहे हैं, मैं लिखूंगी therefore f is continuous at x is equal to b पे फंक्शन कंटिन्यूस है और b पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो मैं लिख सकता हूँ b पे भी कंटिन्यूस है। अब हमने ये केस के ओवरऑल पूरे डोमेन पे जब चेक किया, इंडिकेट पॉइंट पे भी कंटिन्यूस है, इंटरवल पे भी कंटिन्यूस है, इंटरवल पे भी कंटिन्यूस है, मतलब हर जगह पे फंक्शन कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने में किससे डिसकंटिन्यूस है? कोई भी पॉइंट नहीं मिला। बस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ, कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। 24th और 25th इसी तरह आप देखोगे। नेक्स्ट है 26 टू 29, ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमने क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है और इंडिकेटेड पॉइंट पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन ये गिवन है हमारे पास। इंडिकेटेड पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इनमें। मैं ये 26 सॉल्व करता हूँ, बाकी तो सेम है, बाकी इसी तरह इससे भी सिंपल होंगे।